आइए बंधुओं, आज का विचार तुलसी बाबा रामचरितमानस के 114वें दोहे में लिखते हैं। कहीं सुनहि यह साधम नर गर ग्रसे ये मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जाने ही झूठ न साच। ये जो मोह रूपी है, इच्छा रूपी, मोह मतलब की इच्छा, और इस इच्छा रूपी सपने में भस्म होने वाला ये इंसान को तुलसी बाबा इसके नसीब के बारे में सोचने लगते हैं। ये मनुष्य कैसा है जो पाखंडी है, भगवान के प्रति विमुख है, जिसका संसार ही झूठ है, जिसका संसार ही पाप है, उसी में गोता लगाता रहता है। यह मनुष्य इस भगवान के प्रकृति की रचना के बारे में नहीं सोचता कि भगवान ने इतने जीवों को किस किस रूप में व्यवस्थित किया है, इनकी जीवनचर्या क्या है, आपकी क्या है। इतने मनुष्य पर किसी का चेहरा एक सा नहीं मिलता। ये भगवान कैसे कलाकार है। हर मनुष्य की जीवन धारा अलग अलग है। एक ही गांव में हजारों लाखों मनुष्य रहते हैं, पर सबके विचार अलग हैं और सब एक साथ रहते हैं। इस रचना के बारे में आपने सोचा? नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैं तो अपने को ही घमंडी मानता हूँ, बड़ा मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ। दूसरा मूर्ख है, दूसरा पागल है, दूसरा धनहीन है, दूसरा कुछ नहीं है, मैं ही बड़ा बुद्धिमान हूँ। इसी में मैं लगातार लगा रहा, सोचता रहा, गोता लगा रहा, और एक दिन जाने का समय आ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बुद्धिमान हूँ कि आप बुद्धिमान हैं। मेरे विचार सही हैं कि आपके विचार सही हैं। हर आदमी कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ बड़ा सही कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, चाहे अनपढ़ हो या पीएचडी हो, चाहे उसका बीवी हो चाहे पति हो। हर आदमी अपने को ही सही मानता है, दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर सोचेगा तो उसे बड़ा बुरा महसूस होगा, और अपने को जब सोचता है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। यही संसार की विडंबना है और सच्चाई है। और जिसने दूसरे के बारे में सोचा, वो इस संसार के लिए कुछ कर गया, कुछ हो गया, कुछ बन गया। जितने विश्व में महापुरुष हुए हैं, उनकी विचारधारा जो रही वो दूसरों के लिए रही, और दूसरों के प्रति सोचा, दूसरों के प्रति कार्य किया, दूसरे के जीवन को जिया, वही आगे बढ़े। इन हाथों से उन्होंने दूसरों को आशीर्वाद दिया, किसी को छीनने की कोशिश नहीं करी, किसी से लेने की कोशिश नहीं करी, मात्र देने के बारे में सोचा। इसलिए कि ईश्वर हमेशा देता है, किसी से कुछ लेता नहीं। बोलिए श्री रामचंद्र सिंह के